देखिए, जो नगर निकाय चुनाव है, परिणाम लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम है, फिलहाल तक जो गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार के पक्ष में लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बात करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला यही सवाल है, जो फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं, जो बढ़त दिख रही है, सरकार के लिए, आप लोगों के लिए कितनी राहत भरी है? देखिए, बहुत अच्छी है और सरकार की जो कारगुजारी है उस पर निश्चित तौर से जनता ने बड़ी मोहर लगाई है। और हमने पहले भी चुनाव से, जब चुनाव शुरू हुए, हमने उस समय कहा था कि ये बीच में एक मिड टर्म पोल है जिसमें लोग अपनी राय देंगे सरकार के बारे में, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से सरकार के पक्ष में आएगी। अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें मंत्री जी, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती दिख रही है, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है। बीजेपी की जीत की क्या बड़ी वजह मानते हैं, अगर एक बड़ी वजह मानी जाए? नहीं, देखिए, जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी ने काम किया, चाहे नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, बीजेपी ने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया। और जिस प्रकार से पहले सरकारों में होता था कि अगर मान लो मेरे खिलाफ है कोई तो उससे बदला लेने की दूसरी प्रकार की, तो वो सारी चीज़ें इन 7 साल में गौण है। कहीं भी आपने सुना नहीं होगा किसी एमएलए के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहीं इस प्रकार के बदले की कार्रवाई की होगा। तो लोग समझते हैं कि नहीं यार, बस पूरी स्वतंत्रता है, कोई बात नहीं, सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। सरकार जो भी मदद सरकार से मिल सकती है निश्चित तौर से सरकार मदद करेगी, कोई पार्टी के हिसाब पे भेदभाव नहीं करे। तो निश्चित तौर से लोगों का भी दिमाग डेवलप होता जा रहा है इस मामले में कि जो प्रजातंत्र है उसका असली अर्थ यही है कि सरकार जो है वो सबके लिए है, किसी खास तबके के लिए, किसी खास एरिया के लिए सरकार नहीं होती। जगहों की बात करें, भिवानी की बात करें, हांसी की बात करें, कई जगहों पर निर्दलीय पूरी टक्कर आपको देते दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीयों ने कई जगहों पर गेम भी आपका बिगाड़ा है। नहीं नहीं, निश्चित तौर से मैं ये तो नहीं कहता कि सारी सीटों पे हम ही जीतेंगे। अब कहीं निर्दलीय है, निर्दलीय भी प्रभावशाली भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा है कि हम भी टिकट देते हैं, ऐसा होता है जैसे मान लिए एक व्यक्ति को मैंने टिकट दिया, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपना तो प्रयास हमारा ही होता है कि हमारा निर्णय सही हो, पर कई बार हम भी तो चूक जाते हैं। कई बार हमारा ही पार्टी का ही व्यक्ति है, वो निर्दलीय के रूप में खड़ा है गया और वो चुनाव जीत गया। अभी एक चुनाव है जो अभी एक निर्दलीय जीत गया, रात उसका मेरे पास फोन आया था, हालांकि रात तो रिजल्ट नहीं आया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, रात उसका मेरे पास फोन है, देखो जी हम बीजेपी के आदमी हैं लेकिन हमारे साथ गलत किया और ऐसे हमारा टिकट काट दिया, हम जीत जाएंगे, मैं जीतूंगा पक्का और मैं बीजेपी में ही आऊंगा जी। अभी से दावा करना शुरू कर दिया, अभी से दावा करना आप लोगों ने शुरू कर दिया जो निर्दलीय जीत रहे हैं वो भी सरकार के ही आदमी है। नहीं, कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारों की नहीं बात कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा, उसका तो रात ही मेरे पास फोन आया था, हालांकि उसको कोई पता, अब मैं ये उसकी बात को पक्का मान लूंगा वो 100% जीत रहा या नहीं जीत रहा, तो अब चुनाव अगर वाकई वो जीत भी गया, सही बात है। लेकिन कांग्रेस तो चुनाव से पहले ही भाग गई थी, कांग्रेस तो पहले ही छोड़ गई, वो अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव ही लड़ा उसने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पे चिन्ह लड़ा। और वो हाथ से कैसे देखते हैं फिलहाल तक के आंकड़े, जेजेपी के हिसाब से कितना अच्छा परिणाम आप मानते हैं या और अच्छा परिणाम होना चाहिए? देखिए, अभी 2-3 की जिनकी मुझे जानकारी है वहाँ जेजेपी ने चुनाव जीता है, मैं समझता हूँ अच्छा है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी है, जो झाड़ू का जादू नहीं चला अभी तक, जो ज्यादा सा नहीं चला जितना दावा किया जा रहा था। देखिए, झाड़ू ना जी, हमारे यहाँ भी जब उल्टा अगर झाड़ू कर देना तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये किसी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं, पंजाब में या पंजाब के लिए भी अच्छा नहीं, दिल्ली या दिल्ली के लिए भी अच्छा नहीं। उल्टा झाड़ू हमेशा नुकसान ही करता है, उसको अच्छा अच्छा मानने नहीं जाता है। सारी जगह चुनाव चिन्ह भी उल्टा झाड़ू ही है इनका, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई भी उसके चांसेस हैं कहीं भी रत्ती पर भी। अभी मुझे किसी ने बताया कि एक सीट पे कहीं शायद वो जीतते हैं, ठीक है, वो कोई कोई मजबूत कैंडिडेट होगा तो वो अपना उसका आधार होगा, तो मुझे नहीं लगता। देखिए, जब चुनाव हो रहा था उस दौरान अग्निपथ का काफी हंगामा देखने को मिल रहा था, अग्निपथ का क्या असर इन चुनावों पर पड़ा? नहीं नहीं, कोई चुनाव पे असर नहीं, अगर पड़ा तो बीजेपी के पक्ष में पड़ा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब फिटनेस अच्छी होगी और देश की सेवा करने का बड़ी संख्या में लोगों को अवसर मिलेगा, तो लोग उसके पक्ष में हैं। अब जैसे कृषि कानून आए थे तो कृषि कानून को उन्होंने पूरे देश में ऐसा बना दिया कि वो किसान के खिलाफ, किसान के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट आया, जो सबसे बड़ा नेता था राकेश टिकैत था, तो राकेश टिकैत के वहाँ जो चुनाव हुए वहाँ पहले हम 36 सीटें जीतते थे, उस एरिया में हम 36 सीटें जीतते थे, अब की बार 39 जीत गए, तो इसका मतलब किसान तो एक आखिरी सवाल है, क्योंकि सरकार के भी पिछले दिनों 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, नगर निकाय चुनाव में आप लोग मजबूती से जीतते फिलहाल तक दिख रहे हैं, तो अगर क्या लगता है कि जो प्रदेश की जनता ने आप लोगों के आधे कार्यकाल पे मुहर लगाई है और अगर परिणाम बिल्कुल आप लोगों के फेवर में आते हैं तो कितनी मजबूती से सरकार फिर आगे बढ़ेगी? नहीं, सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ बढ़ रही है। देखिए, लोगों ने हमें सेवा के लिए चुन रखा, हम कोई राज चलाने वाले वैसे व्यक्ति नहीं है, जिस प्रकार से वो पहले एक सरकारें होती थी राज वाली, वैसी सरकार नहीं, हम सेवा के लिए
चुन रखे और निश्चित तौर से और ज्यादा प्रयास के साथ, जितनी ममता ज्यादा होगी, जितना आशीर्वाद ज्यादा होगा, तो हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर बार बार लोग विश्वास हमारे ऊपर कर रहे हैं तो वैसी मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा है कि मैं उनके उस पर खरा उतरूं। सीएम साहब को लड्डू खिला दिए, धनखड़ साहब से बात कर ली? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन अभी जल्दी कर लूंगा। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री, काफी गदगद नजर आ रहे हैं क्योंकि फिलहाल तक के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर जो बीजेपी है जीतती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री साहब का भी खुद मानना है, क्योंकि जो प्रदेश सरकार का आधा कार्यकाल हो चुका है, उसके बाद जो नगर निकाय चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने सरकार के कामकाजों पर मुहर लगाई है।